11th क्लास स्टूडेंट, हम बेटा आपका चैप्टर कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर में हम आपका यहाँ तक किया था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम कर रहे थे आपका। तो आपके टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिग्मा एंड सेकंड वन इज पाई। तो जो आपके सिग्मा होते हैं दे आर सिमेट्रिकल अराउंड बॉन्ड एक्सिस, तो वो सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस के। और पाई क्या होते हैं, दे आर नॉट सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होते, इनकी प्रेजेंस ही होती है पॉजिटिव लोब्स की अबव एंड नेगेटिव लोब्स बिलो दी मॉलिक्यूलर प्लेन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, तो इसमें क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो वेरियस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डिस्ट्रीब्यूशंस होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। नेक्स्ट वन इज अवर इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स है वो डिपेंड करती है बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पे, एंटी बॉन्डिंग से। तो हम जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एन बी से, मतलब एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग और बी मीन बॉन्डिंग। तो एन ए से हम नॉन बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं विच मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो अगर हमारे पास क्या होता है एन बी जो होता है मीन नॉन बॉन्डिंग्स बड़े होते हैं एन ए से, तो हमारे पास मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। अगर हमारे पास नॉन बॉन्डिंग छोटा होगा एंड एंटी बॉन्डिंग से, तो मॉलिक्यूल्स विल बी अनस्टेबल। जितनी बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, जितनी नॉन बॉन्डिंग होगी उतना अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है, बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करता है हमारे पास बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग को कितने हमारे पास, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो ये देखो फॉर्मूला शो किया हुआ है बेटा, सी 1/2 नॉन बॉन्डिंग माइनस एन नॉन बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो हम इसकी माइनस करके निकाल सकते हैं। इट में आल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो क्या होता है नेचर ऑफ बॉन्ड, इंट्रीगल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ऑफ ए सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास इंट्रीगल जो वैल्यू होती है 1 to 3 होती है रिस्पेक्टिव। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ के, क्योंकि जितनी उसके बीच जो हमारे पास न्यूक्लियस की शेयरिंग होती है जितनी उसके बीच की लेंथ होगी उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ये इनवर्सली होते हैं एक दूसरे के। दस ग्रेटर दी बॉन्ड ऑर्डर स्मॉलर विल बी दी बॉन्ड लेंथ। तो ग्रेटर होगा बॉन्ड ऑर्डर तो स्मॉलर क्या होगी हमारी बॉन्ड लेंथ। मैग्नेटिक नेचर, इफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दी सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक। if one or more molecular orbitals have unpaired electron तो it's paramagnetic। तो क्या है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा। फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं हम। नेक्स्ट इज बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन सेम होता है, लाइक हमारे पास H2 में बॉन्डिंग हो रही है, HH की बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज अवर ए होमोन्यूक्लियर बॉन्डिंग। इट इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू हाइड्रोजन एटम। तो ये फॉर्मेशन होती है टू हाइड्रोजन एटम की। ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ ए वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल। सो द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज H2। तो ये देखो सिग्मा 1s बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, देयर इज बॉन्ड ऑर्डर। तो टू बॉन्डिंग्स हो रही है 1/2 से। आप जो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे जो हमने बॉन्ड ऑर्डर का किया था और हम ऐसे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसमें बॉन्डिंग्स हो रही है 2 और नॉन बॉन्डिंग हमारी 0 है, तो 1 से ये कट हो जाएगा और हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। द इंडिकेट दैट टू हाइड्रोजन एटम आर बॉन्डेड बाय सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। तो टू हाइड्रोजन एटम बॉन्ड हो रहे हैं यहाँ पे सिंगल कोवालेंट बॉन्ड से। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन हैज़ बीन फाउंड 438। तो बॉन्ड लेंथ 74 मीटर है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या है डायमैग्नेटिक। हीलियम मॉलिक्यूल He2 है, ईच मॉलिक्यूल एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन, दस इन He2 मॉलिक्यूल देयर वुड बी 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें फॉर्म होंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखो हम ऐसे निकाल सकते हैं He2 और हमें पता होना चाहिए कितनी बॉन्डिंग्स और एंटी बॉन्डिंग्स हो रही है, देयर सी
सिग्मा स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटी बॉन्डिंग को, सिग्मा बॉन्डिंग्स को, तो ये माइनस हुआ, यहाँ पे जीरो आ सकता है, जीरो आ जाएगा। और ऐसे लिथियम क्योंकि ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स की हम सेम निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हो, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका hydrogen bonding. This is your last topic of this chapter. When highly electronegative element like nitrogen, oxygen, fluorine are attached to the hydrogen to form covalent bond, the electrons of a covalent bond are shifted towards the more electronegative atom. Thus, partial positive charge develop on a hydrogen atom which form a bond with the other electronegative ion. दिस बॉन्ड इज नोन एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है, लाइक नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, इन सब का, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम HF की एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है फ्लोरीन के साथ, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास ऐसे बॉन्डिंग होती है, सिग्मा पॉजिटिव है और F नेगेटिव है, हम इसको डॉटेड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सॉलिड कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पे। तो देर इज टू टाइप्स ऑफ ए H बॉन्ड्स, फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर और सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर मीन क्या होता है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सेम और डिफरेंट कंपाउंड, लाइक HF मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल ले सकते हो। इंट्रा मीन बिटवीन टू हाईली नेगेटिव, तो इसमें क्या आता है, हाईली नेगेटिव बॉन्ड की अटैचमेंट होती है, लाइक ओ नाइट्रोफिनोल ले सकते हो, और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ले सकते हैं टू ऑक्सीजन के साथ, तो ये इंट्रा हो गया आपका। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये ऐसे होती है इंट्रा, यहाँ पे शो किया हुआ है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ओ नाइट्रोफिनोल, ऐसे होती है बेंजीन के साथ एन की बॉन्डिंग हो रही है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इस चैप्टर को अच्छे से करना है बच्चों। Thank you.